मनुष्य विज्ञान की शीर्ष पर पहुंच गया है, लेकिन अभी तक मौत का सच उसे नहीं पता। मरने के बाद इंसान कहाँ जाते हैं? मरने के बाद क्या सच में इंसान अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क जाते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौत के रहस्य के बारे में, कुछ ऐसे रहस्य जो आपने इससे पहले शायद ही जानते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर कितनी अजीब सी बात है, एक जीती जागती जिंदगी अचानक से किसी कारणवश मौत की हकीकत से रूबरू हो जाती है। इंसान जब धरती पर अस्तित्व में आया तब उसे पता लगा होगा कि एक दिन उसे यहाँ से विदा भी लेना होगा, लेकिन क्या वो वापस धरती पर आने वाला है या धरती से कहीं और जाने वाला है? किसी भी धर्म का मनुष्य हो, उसे इस धरती को छोड़कर जाना ही पड़ता है। बस उसके शरीर को दफन कर, जलाकर या ताबूत में रखकर विदा किया जाता है, लेकिन जाना तो सबको ही है। सदियों से दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं में मृत्यु को लेकर एक डर और रहस्य की स्थितियां किसी न किसी स्तर पर बनी रही है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सदियों से विज्ञान ने मौत से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की चेष्टाएं लगातार की है और आधुनिक समय में मौत को लेकर कुछ चौंकाने वाली नई बातें पता चली है, जिन्हें जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। बायोलॉजी के विशेषज्ञों ने कई रहस्यों से पर्दा तो उठा दिया है, लेकिन मौत से जुड़े कई पहलू अभी भी ऐसे हैं जिनसे जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ये भी समझना चाहिए कि मौत के बारे में जानना, समझना या अध्ययन करना कोई अपशकुन नहीं, बल्कि जीवन को और बेहतर समझने का ही उपाय है। तो चलिए जानते हैं कि हालिया वक्त में मौत को लेकर ऐसे क्या खुलासे हुए हैं जिनसे पहले लोग वाकिफ नहीं थे। जैसे ही मौत होती है तो चेतना का क्या होता है? ये सदियों पुराना सवाल है, लेकिन आधुनिक समय के विज्ञान ने इसका एक जवाब खोज लिया है। NYU लेगन मेडिकल सेंटर के शोध निर्देशक डॉक्टर सैम पांड्या ने शोध में पाया कि मौत के बाद चेतना बनी रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर पांड्या के माने तो मस्तिष्क का विचार करने वाले हिस्से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मस्तिष्कीय तरंगे बनी रहती है और क्लिनिकल डेथ के करीब 20 सेकंड तक ये चेतना रहती है। अभी तक के विज्ञान के अनुसार चेतना शरीर से जुड़ी होती है, शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। धार्मिक विश्वासों में मृत्यु के बाद मृत शरीर से जुड़ी या आत्मा से जुड़े रहने की बात होती है। मुस्लिम और ईसाई पुनर्जन्म नहीं मानते, उनमें कयामत का इंतजार होता है। मृत शरीर को ही मूल स्वरूप माना जाता है, फिर स्वर्ग और नरक होता है। वहीं भारतीय धर्म पंथों में पुनर्जन्म को माना जाता है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष का सिद्धांत है। स्वर्ग नरक भी पुनर्जन्म जैसे ही है। मूल चेतना और स्वरूप आत्मा से जुड़ा ही माना जाता है, जो ईश्वर का हिस्सा है, जिसका ना प्रारंभ है और ना ही अंत, और ना ही कोई रूप और आकार। क्या मौत के बाद भी जीवन है? भारत सहित कई देशों में माना जाता है कि मौत के बाद भी जीवन होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो किसी इंसान के मरने के बाद आत्मा दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसी बीच एक वैज्ञानिक ने अब दावा किया है कि मौत के बाद का जीवन वैज्ञानिक संभावना के दायरे से परे है। विज्ञान को अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे साबित हो कि मौत के बाद भी किसी तरह की जिंदगी होती है, लेकिन मौत के बाद भी हमारे जीन्स रहते हैं। रॉयल सोसाइटी की ओपन बायोलॉजी में प्रकाशित हुए एक अध्ययन के मुताबिक चूहों और एक मछली पर किए गए प्रयोग में पाया गया कि मौत के बाद 1000 से ज्यादा जीन्स ऐसे थे जो ज्यादा सक्रिय हो गए। कुछ मामलों में भी ये पाया गया कि ऐसे जीन्स मौत के 4 दिन बाद तक सक्रिय रहे। जीन्स भी कुछ समय के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, वो है आपकी ऊर्जा। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम भी है कि ऊर्जा केवल रूपांतरित होती है। भौतिक के विशेषज्ञ अरोन फ्रीमैन ने इसकी व्याख्या इस तरह की है: विचित्र ही नहीं बल्कि कठोरता की चरम तक के सपने मौत से पहले आने लगते हैं। कुछ लोग सपने में देखते हैं कि उनका शरीर उतरा रहा है, कुछ को अपने मृतक परिजनों से मिलने के सपने आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है ये तो अब तक नहीं पता, लेकिन बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक केंटुकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केविन निल्सन के न्यूरोलॉजी के एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग मौत के करीब होते हैं उनके शरीर में एक उत्तेजना प्रणाली सक्रिय हो जाती है। आईसीयू में भर्ती एक महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींच चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी।
मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद में आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, फिर वो आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वो जो विराट में लीनता है वो एक ही है, जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है। 3 बातें समझ लेनी जरूरी है। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के तत्वों के संबंध में आकर 2 तरह के शरीर सक्रिय होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से हम परिचित हैं, सूक्ष्म से योगी परिचित होता है, और योग के भी जो ऊपर उठ जाते हैं वे उससे परिचित होते हैं जो आत्मा है। विशेषज्ञ डोनाल्ड ब्राउन के अध्ययन के हवाले माने तो ये पता करना बेहद कठिन है कि मानव इतिहास में पहली बार कब या किसकी लाश दफनाई गई थी, लेकिन एक थ्योरी है जिसे होमो नेल्डी के नाम से जाना जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जीवाश्मों से पता चला कि लुप्त हो चुकी पूर्व मानव की एक जनजाति होमिनिन के समय की एक कब्रिस्तान दक्षिण अफ्रीका में पाई गई। लेकिन ये संरचना जानबूझकर बनाई गई थी या अनजाने में बन गई थी, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सामान्य तौर से हम जिंदा हैं या मुर्दा इसका भेद कर लेते हैं और समझते हैं कि हम जिंदा हैं, और ऐसा समझने या महसूस करने में हमें कोई खास मशक्कत नहीं करना पड़ती। लेकिन कुछ लोगों में एक खास विकृति पैदा हो जाती है और वो इस फर्क को समझने में नाकाम हो जाते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। 1882 में डॉक्टर जूल्स कोटार्ड ने इस समस्या को सबसे पहली बार समझा था और इसे कोटार्ड सिंड्रोम कहा था। इस सिंड्रोम से ग्रस्त लोग खुद को मुर्दा समझने लगते हैं या अपने शरीर के अंगों को गुम पाते हैं या अपनी आत्मा को। असल में बाहरी सच्चाई को ना समझ पाने वाली एक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें एक शून्यवादी भ्रांति पनपती जाती है। क्या सच में मौत के बाद भी बाल या उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं? ये पूरी तरह मनगढ़ंत बात है, क्योंकि सामान्य तौर पर यह मुमकिन नहीं है। मौत के बाद बाल या उंगलियों के नाखून इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि मौत के बाद नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, इसीलिए नई मृत कोशिकाओं शरीर में नहीं होती। साथ ही मरने के बाद शरीर पानी से लेकर कोई भी पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता खो देता है, इसलिए किसी किस्म की कोशिका वृद्धि संभव नहीं होती। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।